Hello students. So today we will learn about SHS congruence rule. So according to SHS congruence rule, if if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are said to be congruent. जैसे हम इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है जिसमें डी ओ इक्वल है सी ए के, डी जी इक्वल है सी टी के और ओ जी इक्वल है ए टी के। तो क्योंकि तीनों ट्राइंगल सॉरी जो तीनों साइड्स है पहले ट्राइंगल की वो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent triangle ACD। हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को कंसिडर करेंगे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मतलब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम इन दो ट्राइंगल से कंसिडर करेंगे। इसमें ए बी इक्वल होगा ए सी के, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, तो उनकी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे ए बी इक्वल होगा ए सी के। देन हम कह सकते हैं कि जो साइड है ए डी, जो ये साइड है ये दोनों में कॉमन है, तो ये ए डी इक्वल होगा ए डी की कॉमन साइड। देन डी बी इक्वल होगा डी सी के। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी बी सी ट्राइंगल है वो भी आइसोसेलेस है, तो मतलब डी बी इक्वल होगा डी सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है। देन हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी के। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन में हाईलाइट कर लेती हूँ कि कौन से ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ट्राइंगल ए बी पी मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो ये ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल इस ट्राइंगल के, मतलब इन दो ट्राइंगल्स को हमें सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दो ट्राइंगल्स हम देख सकते हैं ए बी इक्वल होगा अगेन ए सी के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन अब ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट। हमने पार्ट वन में प्रूफ किया था कि ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए पी मतलब जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर लेती हूँ। हमने प्रूफ किया था पार्ट वन में कि ट्राइंगल ए बी डी मतलब जो ये ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी के, इस ट्राइंगल के। हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो मतलब इसके जो पार्ट्स है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी से, तो ये चीज हम यूज करेंगे। हमने कहा एंगल बी ए पी ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के, क्यों? क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी के, तो बाय सीपीसीटी हम ये बात कह सकते हैं। देन ए पी इक्वल होगा ए पी के, ये साइड दोनों में कॉमन है तो ये भी इक्वल होगी, हम कह देंगे कॉमन है। तो हम देख सकते हैं हमने प्रूफ किया, हमने साइड ली ए बी, इसको हमने इक्वल प्रूफ किया ए सी के, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था। देन ये एंगल इसके इक्वल है सीपीसीटी फर्स्ट पार्ट की वजह से। देन ए पी इक्वल ए पी के कॉमन साइड, तो मतलब साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड, तो मतलब बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से एंगल ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। अब हमें एग्जामिन करना है कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, तो हम देखते हैं। इन दो ट्राइंगल्स हम देख सकते हैं ए बी इक्वल होगा डी ई के, ए बी इक्वल है डी ई के, क्यों? दोनों 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। देन बी सी इक्वल है डी एफ के, बी सी इक्वल है डी एफ के, क्यों? क्योंकि दोनों 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। देन ए सी इक्वल है ई एफ के, दोनों 4.5 सेंटीमीटर के हैं, तो मतलब एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई डी एफ के। अब हम पढ़ेंगे अबाउट आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent. Let me draw the figure for you. पहले हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं. मैं रफ इमेज ड्रॉ कर रही हूँ. मैं एक रफ इमेज ड्रॉ कर रही हूँ. इसको मैंने मार्क कर दिया ए बी सी. इसको मैंने मार्क करा पी क्यू आर. सो क्वेश्चन में है, इस रूल में है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, और मान लीजिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो मतलब ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हो गए. तो हाइपोटेन्यूज, और मान लीजिए इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए सी, इसकी होगी पी आर. अगर ये दोनों इक्वल है एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और मान लीजिए कि बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, कोई भी और साइड, मतलब मैंने बी सी को ले ली क्यू आर के, तो मतलब अगर दो राइट ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, जो यहाँ पर ए सी और पी आर है, और कोई भी अगर दूसरी साइड मतलब बी सी और क्यू आर ले ली मैंने इक्वल है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के. इसे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. Also show that AP bisects BC. तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमने दो ट्रायंगल कंसिडर करे, ट्रायंगल ए बी पी, सॉरी, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी. हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसिडर करें. इसमें एंगल ए पी बी, ये एंगल और एंगल ए पी सी 90 डिग्री के इक्वल है. क्यों? क्योंकि हमने ए पी ड्रॉ करे परपेंडिकुलर टू बी सी. देन ए बी इक्वल है ए सी के, हमें क्वेश्चन में गिवन है. देन ए पी इक्वल है ए पी के, ये दोनों ए पी इक्वल ए पी के कॉमन साइड. तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए पी सी के. राइट एंगल साइड, हाइपोटेन्यूज साइड. तो आर एच एस हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के. क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी के एंगल्स या साइड सब इक्वल होते हैं. तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी. और मैं ये भी कह सकती हूँ, और मैं साथ में ये भी कह सकती हूँ कि बीपी इक्वल होगा पीसी के. ये भी अगेन सीपीसीटी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो बीपी इक्वल होगा पीसी के. तो अगर ए बी हमने प्रूफ कर दिया बीपी इक्वल है सीपी के बाय सीपीसीटी, तो एपी पर सेट कर देगा बीसी को, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि बीपी इक्वल है पीसी के बाय सीपीसीटी. तो इसका मतलब होगा कि एपी बाइसेट कर रहा है पीसी को. एक क्वेश्चन हम और करेंगे आरएचएस पे बेस्ड ही. स्टेट एंड प्रूफ वेदर द गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. हम देख सकते हैं साइड एक्स जेड इक्वल है साइड पी क्यू के, हमें गिवन है. देन साइड वाई जेड इक्वल है साइड पी आर के, ये भी हमें गिवन है. देन हमें गिवन है एंगल जेड एक्स वाई, ये एंगल इक्वल एट एंगल पी क्यू आर के, दोनों एंगल 90 डिग्री है. तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द रूल्स, क्योंकि अब तक हम सारे रूल्स पढ़ चुके हैं. एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़ चुके हैं, आर एच एस पढ़ चुके हैं, एस सी एस पढ़ चुके हैं, ए एस ए पढ़ चुके हैं, ए एस पढ़ चुके हैं. इन रूल से बेस्ड जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन या थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.